फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ मटेरियल, हमेशा याद रखो जब भी हम मटेरियल्स की बात करते हैं या इन्वेंट्री की बात करते हैं तो इन्वेंट्री की तीन टाइप्स होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रॉ मटेरियल, सेकंड इज वर्क इन प्रोग्रेस या वर्क इन प्रोसेस WIP, एंड थर्ड आर फिनिश गुड्स। तीनों ही इन्वेंट्रीज हैं लेकिन तीनों में फर्क है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने मार्कर बनाना है फॉर एग्जाम्पल अपनी फैक्ट्री में, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्लास्टिक की शीट्स बाय करेंगे, हम इंक के बकेट्स बाय करेंगे, हम बहुत सारी निब्स वगैरह बाय करेंगे, या हम उसके लिए कोई मटेरियल बाय करेंगे जिससे हम निब्स बना सकें। तो ये सारी क्या है, ये सारे के सारे रॉ मटेरियल हैं। फिर इन प्लास्टिक इंक एंड निब्स जितनी भी रॉ मटेरियल हमने लिए हैं, इसको हम स्टोर से लेंगे और उसको इनपुट करेंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्या होगा, इनको हम कन्वर्ट करेंगे, प्लास्टिक लेंगे, उसको कट करेंगे, उसको मोल्ड करेंगे। तो जब इन्वेंट्री स्टोर रूम से निकल के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आती है और उसको हम कन्वर्ट करना शुरू करते हैं, तो उसको हम कहते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। और जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद जो आपको आउटपुट मिलता है उसे हम कहते हैं फिनिश गुड्स। के दीज आर सच यूनिट्स जिनमें प्रोडक्शन जो है वो फिनिश हो चुकी है, प्रोडक्शन कंप्लीट हो चुकी है, एंड नाउ दीज गुड्स आर रेडी टू सेल टू योर कस्टमर्स। सो इन्वेंट्री की तीन टाइप्स होती हैं, फर्स्ट रॉ मटेरियल, सेकंड वर्क इन प्रोग्रेस, एंड देन फिनिश गुड। ऑलराइट, इसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस डेफिनेशन दी हुई है। वर्क इन प्रोग्रेस इज अ टर्म यूज्ड टू रिप्रेजेंट एन intermediate stage between the manufacturer purchasing the material that go up to the finished product. So work in progress क्या है? Work in progress जो है, it's a material which is not raw material and neither it's a finished good. So anything that is currently in conversion process in production department, or anything that is between raw material and finished good, will be known as वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस हमेशा आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में मौजूद होगा जहां पर आप प्रोडक्शन कर रहे हैं। रॉ मटेरियल जो है ये आपके रॉ मटेरियल इन्वेंट्री या स्टोर रूम में होगा, और फिनिश गुड का अक्सर अलग स्टोर रूम भी हो सकता है और सेम वही भी हो सकता है जहां रॉ मटेरियल रखते हैं। सो इट डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। सो रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड स्टोर रूम्स में होते हैं। जब रॉ मटेरियल लेते हैं तो उसको आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डालते हैं ताकि उसको आप कन्वर्जन कर सकें, उसकी प्रोडक्शन कर सकें, और जब प्रोडक्शन खत्म होती है देन विल गेट द फिनिश गुड्स। और फिनिश गुड के बाद फिर हम जाके इन प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं अपने कस्टमर, और जब हम सेल करते हैं तो इस कॉस्ट को हम रिकॉर्ड करते हैं एज अ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फिर उसको जाके इनकम स्टेटमेंट में हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, इसको हम फर्दर भी फिर देखेंगे अगले चैप्टर में। Okay, finished good. A finished good is a product ready for sale or dispatch to our customer. So I hope you are clear with the definition of raw material, work in progress, and finished good. Clear with these definitions? Yes. Yes, sir. Okay. अब हमने यहाँ पे देखे हैं कि हमारे पास तीन टाइप की इन्वेंट्री होती है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, एंड फिनिश्ड गुड। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटी सी सिचुएशन देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 1 जनवरी 2000 को हमारे पास 1000 यूनिट्स थे इन्वेंट्री के, ये ओपनिंग इन्वेंट्री थी, और हर यूनिट को हमने बाय किया था पिछले साल $2 का। तो टोटल कॉस्ट आ गई हमारे पास $2000। देन 3 जनवरी 2000 को हमने थोड़े से और इन्वेंट्री बाय किए, फॉर एग्जांपल 500 यूनिट्स, और हर यूनिट हमने बाय किया $3 का, तो टोटल कॉस्ट आ गई 1500। फिर 5 जनवरी को हमने थोड़ी सी और इन्वेंट्री बाय की, फॉर एग्जांपल 1000 और यूनिट्स बाय किए, ये हमने बाय किए $4, तो इसकी कॉस्ट हमारे पास आ गई $4000। अब टोटल यूनिट्स कितने मौजूद है हमारे पास, 2500, एंड सारे यूनिट्स की कॉस्ट है 4 5 6 7 $7500। तो हमारे पास अब वेयर हाउस में 2500 यूनिट्स मौजूद हैं जिनकी टोटल कॉस्ट है 7500। अब
7 जनवरी 2000 को हमने अपना स्टोर रूम खोला और 2500 में से 800 यूनिट्स लिए और कस्टमर को सेल कर दिए। अब ये जितने भी यूनिट्स पड़े हैं 2500 यूनिट्स, ये होमोजीनियस हैं। फॉर एग्जांपल ये सारे एक जैसे हैं, यूनिट्स से कोई डिफरेंट नहीं, सारे होमोजीनियस हैं या सिमिलर आइटम्स हैं। अच्छा, तो अब 2500 में से हमने 800 यूनिट्स ले लिए और कस्टमर को सेल कर दिए। अब क्वेश्चन ये है कि ये 800 यूनिट्स की कॉस्ट कौन सी होनी चाहिए, $2, $3 या $4? So Muntaha, what do you think? Sir, $2. $2. And Aksa? सर ये तो कॉस्ट है ना, सेलिंग प्राइस अलग होती है। जी, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो $800 हैं इसको किस पे कॉस्ट करना चाहिए, $2 पे, 3 पे या 4 पे? तीनों ही एक ही प्रोडक्ट के कॉस्ट है, लेकिन क्योंकि ये तीनों डिफरेंट टाइम पीरियड में बाय किए हुए हैं तो उनकी प्राइसेस डिफरेंट है, उनकी कॉस्ट डिफरेंट है, तो हम 800 को किस पे वैल्यू करें? पता नहीं सर। कुछ तो आइडिया होगा, जैसे मुंतहा ने कहा $2, गैस करो, कोई इशू नहीं। 2 फिर 2 पे। अब एक्चुअली इसमें यह है कि हम इसको कॉस्ट कर सकते हैं 2 पे भी, 3 पे भी, 4 पे भी। इसके बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स हैं। इन मेथड्स को कहते हैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड। इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड्स वो मेथड्स होते हैं जो हमें हमारी इन्वेंट्री को वैल्यू करने में हेल्प करते हैं। हमें ये मेथड्स क्यों चाहिए? क्योंकि फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये हमने 1 जनवरी को बाय किया, उसकी वैल्यू थी $2। सिमिलर हमने प्रोडक्ट दोबारा से बाय किया थोड़े दिन बाद, तो वो $3 प्राइस हो गई, फिर थोड़े दिन बाद बाय किया $4 हो गई। तो ये एक बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन होता है कि जब आप 800 यूनिट्स कल को सेल करोगे अपने कस्टमर को, तो कौन सी कॉस्ट पे उसको आप वैल्यू करोगे, 2 पे, 3 पे, 4 पे? क्योंकि 800 हमें नहीं पता कि ये तो टोटल 2500 में से हमने कलेक्ट किए। तो इसके डिफरेंट मेथड्स होते हैं। एक जैसे आपने कहा, मुंतहा ने कहा कि $2। सो $2 का मतलब ये है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो आपने यूनिट सबसे पहले बाय किए हैं उनकी कॉस्ट आप यूज करोगे। इस मेथड को हम कहते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। या हम ये भी कर सकते हैं कि जो लास्ट में यूनिट्स बाय किए हैं उनको यूज करें वैल्यू करने के लिए, जैसे $4। सो लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में बाय किए हैं उनकी वैल्यू को आप पहले यूज करो, तो हम $4 को भी यूज कर सकते हैं। या उससे भी बेहतर है कि आप एवरेज ले सकते हो। एवरेज कैसे ले सकते हो? आप कहते हो कि सबसे बेस्ट तरीका ये है कि 7500 कॉस्ट है आपकी, टोटल कॉस्ट 2500 यूनिट्स हैं आपके पास, तो एक एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट कर लो, 7500 डिवाइड बाय 2500, तो आपके पास आ गई एवरेज कॉस्ट $3 पर यूनिट। तो आप जितनी भी सेल्स करोगे उसको वैल्यू करोगे इन्वेंट्री को $3 पर यूनिट पे। ये क्या है? एवरेज है। अब एवरेज दो किस्म की होती है, एक होती है पीरियोडिक एवरेज, एक होती है वेटेड एवरेज। तो इन मेथड्स का बेसिकली मतलब क्या है और उनकी हम कैलकुलेशंस बेसिकली कैसे करते हैं, ये फिर हम और डिटेल में जब हम क्वेश्चन करेंगे फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। बट द पॉइंट इज कि जब हम इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करते हैं तो हमारे पास 3-4 डिफरेंट मेथड्स मौजूद हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, एवरेज, पीरियोडिक एवरेज, क्यूमुलेटिव एवरेज। तो ये 3-4 मेथड्स हम यूज कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली इन चारों में से कोई एक ही मेथड कंपनी यूज करेगी और उसको फिर कंसिस्टेंटली यूज करेगी फ्यूचर में। क्लियर विद दिस इन्वेंट्री वैल्यूएशन?